प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के HSM2 की पहली क्वाइल प्रदर्शनी विहान का उद्घाटन। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावभीनी विदाई। और हमारी आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व है पद्मश्री गोपाल छोट्टेराय। अब समाचार विस्तार से। सेल आरएसपी राउरकेला इस्पात संयंत्र के HSM2 में पहले रोल क्वाइल की तीसरी वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने 31 जनवरी 2023 को हॉट स्ट्रिप मिल 2 की पहली क्वाइल प्रदर्शनी विहान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक HSM श्री देवव्रत दत्त, मुख्य महाप्रबंधक HSM2 श्री RK मुदली, अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक केक भी काटा गया। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक वर्क्स ने मिल के चालू होने के प्रारंभ से ही प्राप्त होने वाली शानदार उपलब्धि के लिए HSM2 कर्मी समूह को बधाई दी और सभी से इस गति को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रदर्शनी कक्ष का उल्लेख करते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा, पहला क्वाइल हमें हमारे कार्य के हर पहलू में उत्कृष्टता की खोज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहले से कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रतिबद्धता, तकनीकी कौशल और सामूहिक क्षमता का याद दिलाएगा। HSM2 के प्रवेश द्वार के पास शॉप फ्लोर पर प्रदर्शनी कक्ष विकसित किया गया, जिसमें बेहतर रूप और दृश्यता के लिए सामने की ओर हीट प्रूफ पारदर्शी ग्लास लगी हैं। अन्य 3 दीवार वॉल ऑफ फ्रेम के रूप में समर्पित है, जिनमें पहले क्वाइल की तस्वीरें, महत्वपूर्ण कीर्तिमान उपलब्धियां और VVIP प्रदर्शनियों की तस्वीरें हैं, जो आने वाली पीढ़ी को परिश्रम और आंसू पसीना की कहानियों को परिलक्षित करेगा। खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर तस्वीर की प्रोफाइल और फोकस लाइटिंग की गई है। कर्मचारियों द्वारा विहान नाम का सुझाव दिया गया, जिसका अर्थ है नए युग की शुरुआत। उल्लेखनीय है कि भारत में कुछ ही जगहों पर पाई जाने वाली इस तरह के समानताओं के साथ 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA क्षमता वाली मिल को लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। नवीनतम और परिष्कृत तकनीक से लैस मिल में गुणवत्ता, फिनिश, आयाम और अन्य मापदंडों के मामले में ग्राहकों की कड़ी से कड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। 31 जनवरी को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यपालक निर्देशक संकाय सचिवालय में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निर्देशक संकाय श्री SR सूर्यवंशी ने महाप्रबंधक प्रभारी SMS 1 श्री ब्रज राजकुमार को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार भेंट किए। इस अवसर पर आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधकगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री सूर्यवंशी ने श्री कुमार को कंपनी के विकास में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और सेवानिवृत्ति के बाद उनके सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की कामना की। सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपनी ओर से सेल, आरएसपी और अन्य सभी को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद किया। सिविक सेंटर में आयोजित समारोह में 31 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर कर्मचारियों के पति पत्नी भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक कार्मिक डॉक्टर PK साहू समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने उनके जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें रचनात्मक या मनोरंजक शौक के साथ सार्थक सुझाव की सलाह दी। महाप्रबंधक कार्मिक श्री GR दास इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सभी के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओरिया ने सभा का स्वागत किया और साथ ही धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रम निरीक्षक श्री K पंडा ने कार्मिक कल्याण टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। बुलाने में आयोजित इसी तरह के एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक BOM श्री जयदेव चट्टोपाध्याय ने 3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार सौंपे। परसुआ एवं तलडीह खदान क्षेत्र में आयोजित एक अन्य समारोह में 3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई।
उप महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री JP मिश्रा ने उन्हें सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के एक भाग के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता सेनानियों और उड़ीसा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है और आज के व्यक्तित्व है पद्मश्री गोपाल छुट्टराय। श्री गोपाल छुट्टराय का जन्म भारत के ओडिशा के जगत सिंहपुर के जिले के पुराना गढ़गांव में हुआ था। उड़ीसा नाटक के इतिहास में अग्रणी श्री गोपाल छुट्टराय को 40 के दशक के अंत में उड़ीसा में गीति नाट्य या नाट्य छंद है शैली के पुनरुद्धार को श्रेय दिया जाता है, जिसमें समृद्ध ओडिशा प्रदर्शन कला के एक नए सिरे से रुचि पैदा की। उनके नाटकों की मुख्य विशेषता व्यंग और हास्य है, जिसके माध्यम से वे समाज को सशक्त संदेश देते थे। इन तत्वों ने उन्हें वर्गों और जनता दोनों से जोड़ा। वे लंबे अरसे से ऑल इंडिया रेडियो कटक ओडिशा के साथ जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने कई यादगार नाटक, ओपेरा, लघु नाटक, स्क्रीन प्ले लिखे थे, जिनमें से 8 को हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में अनुवाद किया गया था। उन्हें 2002 में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, 1982 में हास्य रस नाटक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी, 1976 में राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1987 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ यादगार रचनाओं में सहधर्मिणी 1941, पंचनाटिका 1993, न पाहुरती 1971, कपाट पाशा 1989, हास्य रसरा नाटक 1981 और बाबू चंद्रमणि 1992 शामिल है। 22 जनवरी 2030 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।